चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए, तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही अनिरुद्धाचार्य के लिए? क्या पुरुष क्या बोला तूने? पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ, आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की, मैं तो भरा हूँ। आप मेरे पति मुझ पे मत पर्सनल होइए अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन जब आप सारे पतियों से आप बोलिए, जब आप बोलिए, अपील कीजिए कि सारे पति मांग भरो। जब आप सारे नियम महिलाओं आपने के लिए पाँव दबाने का बोला, लक्ष्मी जी पाँव दबाती है नहीं भगवान श्रीमन नारायण के? लेकिन अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? मतलब लक्ष्मी जी गलत है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर आप भी करिए ना, आप भी बनी लक्ष्मी। वो धर्म है, मैं गृहस्थ जीवन। तो क्या वो गृहस्थ नहीं है? वो भी पति पत्नी गृहस्थ है। नहीं तो आप ये कहते हैं कि पत्नी जो है क्या वो पति से कमतर आंकते हैं? नहीं, पत्नी बड़ी है। आप अपनी पत्नी के पैर दबाते हैं? हाँ दबाते हैं, क्यों नहीं दबाएं? अच्छा बात नहीं है। बताइए 100 मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इस बात तो सही है। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है? क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। और ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है गलत? नहीं क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के संग चलिए गलत है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अधिक गजब होने वाला है, क्योंकि आज अनिरुद्धाचार्य बाबा ने गोदी एंकर के नाको चने चगवा दिए। दोस्तों गोदी एंकर बहुत फिराक में थे कि आज वो बाबा की रील बना देगी, लेकिन दोस्तों आज इंटरव्यू के दौरान हो गया उल्टा ही। आज बाबा अनिरुद्धाचार्य ने गोदी एंकर की रील बना दी, और ऐसी रील बनाई है कि वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। दोस्तों गोदी एंकर के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों बाबा उन्हें ऐसा रगड़ा है इस बात पर कि गोदी एंकर के कान से खून निकल गया है। तो दोस्तों आइए पहले आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ही मजा आने वाला देखकर। तो दोस्तों बिना टाइम के वेस्ट किए हम लोग चलते डायरेक्ट वीडियो में, और फिर आगे के वीडियो के मजे लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सनातन क्या है आपके हिसाब से? सनातन जो शाश्वत है, सदा से है, वह सनातन है। सनातन जो समरसता दिखाने वाला है वह सनातन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहां नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, कामाख्या, देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। आप कहते पहले हैं पूरी बात सुन लें। नारी का सम्मान सनातन में इतना है कि भगवान की तरह हम लोग पूछते हैं। अन्य मजहब पंथों में कहीं नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, ये सनातन की विशेषता है। अब नेक्स्ट फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ कुछ विशेष आपका जिसे कहें दोहरापन, रवैया दोहरापन है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए, तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही है? अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। अनिरुद्धाचार्य के लिए क्या पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ, आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की, मैं तो भरा हूँ। आप मेरे पति मुझ पे मत पर्सनल होइए अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन जब आप सारे नियम से आप बोलिए, जब आप बोलिए, अपील कीजिए कि सारे पति मांग भरो। जब आप सारे नियम महिलाओं आपने पाँव दबाने का बोला, लक्ष्मी जी पाँव दबाती है नहीं भगवान श्रीमन नारायण के? लेकिन अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? मतलब लक्ष्मी जी गलत है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल मुझे अपने घर जाना है। बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर आप भी करिए ना, आप भी बनी लक्ष्मी। वो धर्म है, मैं गृहस्थ जीवन। तो क्या वो गृहस्थ नहीं है? वो भी पति पत्नी गृहस्थ है। नहीं तो आप ये कहते हैं कि पत्नी जो है क्या वो पति से कमतर आंकते हैं? नहीं, पत्नी बड़ी है। आप अपनी पत्नी के पैर दबाते हैं? हाँ दबाते हैं, क्यों नहीं दबाएंगे? जब बीमार पड़ता है कोई, पत्नी बीमार पड़ती है। लेकिन जब आप कथा करते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि पत्नी को पैर दबाने चाहिए। भाई आप ये बताइए, लक्ष्मी जी पाँव दबाती है कि नहीं? यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सेवा करेगा उसकी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी के मन में? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में?
मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, बात तो सही है। हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूं। बोलिए कि हाँ, अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी तो यहाँ मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। बांटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा में पहलगांव में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे। आप आतंकवादी हैं। उनको हम मतलब नफरत थी। आतंकवाद के उनको खिलाफ बात नफरत करें तो थी। हम आतंकवादी नहीं, आतंकवादी मैं आपसे वाली पूछ बात तो रही आप हूँ। कर रही हैं। आप समझ नहीं रहे। सही पकड़े हैं। कि आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ आप जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा आतंकवाद तो की वो बात आप कर आतंकवादी रही थे। हैं। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो दीपू को आतंकवादी जो मारा थे। वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। बस तो फिर कहिए ना, लेकिन बांग्लादेश उसके- आतंकवादी है। क्यों डर रही हैं आप कहने में? नहीं, मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? ये तो हमारी सरकार का, ये हमारी बांग्लादेश से सरकार आपका का रिश्ता है। आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है। बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए। मैं तो सवाल पूछूंगी। कहिए कि बांग्लादेश नहीं, आतंकवादी मैं है। किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है वो करेगा। ये काम अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं अभी आपने बोला। अरे नहीं बोला, आप शब्द पकड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ आप भी तो शब्द पकड़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप ये उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी हैं। हाँ। तो क्या आप ये देश के हिंदू से भी यही उम्मीद करते हैं और यही कहते हैं? हनुमान जी की सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, पर हनुमान जी नहीं मारा। तो रावण बोला क्यों मारा? तब हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। इस देश को गांधी का देश मानते हैं कि नहीं? गांधी का देश, गांधी याद है आपको? आपको जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? क्यों नहीं याद है? कहाँ आपने बोला? अरे जिक्र आया था तो मैं बोलती। अभी नहीं आपने बोलती क्योंकि अभी आपने कहा अहिंसा की बात हुई। आप प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा पर बात होनी चाहिए। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है। क्यों चॉइस से? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस से मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। क्या बात है? और ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है? गलत? नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के चलिए संग गलत रहना। है, चलिए गलत आप है, मान गए लेकिन ना? नहीं चलिए गलत है, लेकिन और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या हम गलत है आपके और क्या बेटा सही हैं, हम है? आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ है, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको पुरुषों रोकूंगा। को नहीं रोकेंगे। पुरुष को भी रोकेंगे। पुरुष मेरा भाई, ये गलत करेगा मैं 4 थप्पड़ मारूंगा। छोटा है तो, बड़ा है तो समझाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार क्या हैं। आप सनातन हाँ। के ठेकेदार हैं? क्या ठेकेदार। आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार, ठेकेदार, बिल्कुल ठेकेदार। लगता है आपको? जितना हमारा विभाग है, जितना हम समझा सकते हैं, उतने लोगों का हम ठेका लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं। वाइफ और पत्नी, माँ और माता, पापा पिता, नहीं, मतलब माँ और माता नहीं, मम्मी। मम्मी। हाँ देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपका काम भी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ मम्मी और माँ। मम्मी जो है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है। आज के 100 साल नहीं, 100 नहीं, 70 साल, 60 साल पहले कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। आप बात तो सही है। के पिताजी हैं अभी? हाँ है।
वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते होंगे। आपके पिताजी को नहीं पता कि आप वो क्या अपनी माँ को क्या बोलते हैं। नहीं, मम्मी नहीं बोलते होंगे। आपके पिताजी मम्मी नहीं बोलते होंगे। शर्त लगा लीजिए मेरे से। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए। अनिरुद्धाचार्य जी, जो बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में आ गए हैं, उनकी मम्मी भाषा क्यों पर बोलना इंग्लिश, है? उनकी ये भाषा मम्मी पर- का मतलब क्या होता है? चलिए आप बताइए, मम्मी नहीं, मतलब अब क्या? आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे अरे हैं। वो अपभ्रंश है, मेरी वो बहन मम्मी मेरी है, माँ वो अपभ्रंश मम्मी है। शब्द है। आप मम्मी, कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, मम्मा, माँ, मम्मा, नहीं मम्मा से नहीं आया मम्मी। क्यों? ओ, मामा, नहीं मामा आया। से मम्मा आया, मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। हाँ, हम सही है। अम्मी से मम्मी या मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने माँ बदल से जाते माँ हैं? हाँ, बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या वो मम्मी क्योंकि वो कहाँ हो? अम्मी से आया मम्मी है। मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया क्यों है। लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं? तो गजब बेइज्जती है। क्यों लेना? महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब। हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जिन मुगलों ने हमारी बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? भारतीय। माँ शब्द कहां से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ, माँ। ये माँ गाय से निकला है। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें। आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये मतलब मैं आपको कैसा माँ कह रहा हूं, तरीका तो है? वाह। ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी नहीं खराब नहीं, हो गई। आप मुझे मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरी माँ ने कह सकता मैं आपको? नहीं कह सकते। क्या कहूँ ये आपको? अधिकार सिर्फ मेरे बच्चों का है। हाँ, क्या कहूँ आपको मैं? भारत की हर नारी माँ है। पढ़ा होता काश आपने भारत के संस्कारों को। न्यूज में बैठ गए आप लोग, लेकिन अध्ययन तो किए नहीं शास्त्रों का, सनातन का। आप लोगों ने वो पढ़ाई की, मैं काले वाली। मैं काले नहीं, रट्टा मार के रटा दिया, मट्टा राट को मटा दिया। मैं काले इंग्लिश पढ़ ली। आप लोगों ने अंग्रेजों की भाषा पढ़ ली, उनकी भाषा पढ़ ली जिन्होंने तुम्हारी बेटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। बलात्कारियों की भाषा आप बोलने लग गए और सनातनियों को आप गलत कहने लग गए। मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजों की, विदेशी संस्कृति की जितनी बुराई आप मुझसे कर रहे हैं महाराज जी, आप खुद विदेश अमेरिका गए थे डॉक्टरेट लेने के लिए। पास गया हूँ, सनातनियों को शिक्षा देने घूमना जरूरी। आप भी घूमिए, दुनिया भर का नॉलेज बढ़ता है। आपने डॉक्टरेट अमेरिका से लिया, अगर इतना एतराज था दी तो है, भारत में आके दी है। आप घाना नहीं गए? नहीं, मैं वहां नहीं गया। यहाँ दिल्ली में आकर उन्होंने दी है। यहाँ का सर्वे किया गौरी गोपाल का और मानद उपाधि दी है उन्होंने। ठीक है, आपको प्यार की कोई भाषा नहीं होती और ये श्री कृष्ण ने हम सबको सिखाया है। ये देश कृष्ण का है, ये देश राम का है, लेकिन आप प्रेम में भी भाषा ढूंढ लेते हैं। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेला, ये धर्म है? आप बताइए, ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? आप बताओ, इसे सही मानती हैं आप? नहीं, बताइए सही है गलत है? नहीं, गलत है ये। हाँ, वही हम भी कह रहे हैं। सबकी परिभाषा सही गलत की तय उस खुद को हम भी करनी वही है कह ना। रहे हैं। हमारी बात भी वही है, आपकी बात वही है। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? नहीं समझते। आप बताइए, समझाइए मेरे को। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की, और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप अपने पति के होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष से? नहीं, मुझे गलत लगता है, मैं नहीं करती। आपको गलत लगता है, आप नहीं करते। ये तो अपनी अपनी सबकी सोच है। गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते हैं? गलत को गलत, ये अधिकार कहाँ से आया आपके पास? गलत को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, बाकी किसी को यह धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूंस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। मतलब आप कुछ भी कहेंगे? कुछ भी नहीं, जो धर्म है वो कहेंगे। आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। संविधान कहाँ था तो कश्मीर से हिंदू खदेड़ गए? उत्तर दीजिए। नहीं है उत्तर? नहीं उत्तर। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे पोकी बाबा का मतलब होता है प्यारा। ये सीरियस नहीं लेता, ये कहाँ से ढूंढ लिया आप मीनिंग? क्यों? आप मतलब प्यारा होता है, पूछिए जैन जी से। पर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते हैं, आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। मत लो, बिना सीरियसली हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो, जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा। सीरियस मत लो। आप क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बांट देते हैं। क्या करें साहब, सबका चरित्र- राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जैसे चरित्रवानों के देश में रह के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाए तो क्या कैरेक्टर लेस का सर्टिफिकेट बांटा जाए? आप तय कर लेंगे किसका चरित्र कैसा है। जितना तय कर सकते उतना तो कर ही लेंगे। या गजब बेइज्जती है। सबको पानी नहीं पिला सकते, पर 4 लोगों की सेवा कर पाते पर हैं। आप 4 किसी की बेइज्जती करते हैं, नहीं, बेइज्जती नहीं आप करते। अपमान करते हैं, भाषा की निरंकुशता। अच्छा, आप लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे को, तब आप मेरा सम्मान करते हैं, और मैं आपको सही बात बोल दूं तो मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। आप पाप कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। जब आप मेरा अपमान करते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं, तो ये पुण्य है कि पाप है, ये बताइए। ये देखो, पाप नहीं है, क्योंकि हमने आपका दिल नहीं, हमने आपको माँ कहा और आपने मेरे से माँ कहने का अधिकार छीन लिया, ये आपने पाप कर दिया। नहीं, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मेरा अपमान लगातार कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे ये अधिकार दे दूंगी? नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले शुरुआत क्या की, हमारे सनातन में नारी को भगवान माना जाता है। इस देश में, दुनिया में वैश्यालय क्यों चल रहे हैं? सारे महिलाओं का ही अपराध है, पुरुष तो एकदम दूध के धुले हैं। देखो, वैश्याएं जो हैं वो, यदि समाज में जो लड़के भटक रहे हैं, जो पुरुष भटक रहे हैं, यदि उन्हें अपनी ओर ना आकर्षित करें तो समाज के कुछ पुरुष तो नारियों को जीने ना देंगे, चलते फिरते परेशान कर डालेंगे। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में वैश्याओं की परंपरा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे यहाँ वैश्याओं के उद्धार की बात भी लिखी है। फिर महिलाओं के कपड़ों से क्यों ऐतराज होता है अनिरुद्धाचार्य जी को? नहीं, मैं फिर अगर आपकी नजर खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो मेरे कपड़ों में क्यों कमी खोज रहे हैं आप? मैंने आपको एक बात कही कि देखो, कपड़ों का दोष नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपको देवी मानता हूं तो आपको देवी की मर्यादा में रहना पड़ेगा। समझो मैं क्या, किस गहराई की बात, आप ऊपर की बात कर रहे हैं, उथली बात कर रही हैं, मैं गहरी बात आप बार बार अपमान कर रहे हैं सिर्फ। फिर अपमान क्या करें? गहरी बात यह है कि मैं आपको देवी कह रहा हूं तो आप देवी की मर्यादा में रहें। लेकिन बात करो।